जयपुर में 78वें सेना दिवस का कार्यक्रम संपन्न हो गया। भारतीय सेना की घुड़सवार टुकड़ी 61 कैवलरी रेजिमेंट ने आम जनता को अपना अद्भुत पैरेड का अनुभव कराया। मेजर यशदीप अहलावत ने इस पैरेड का नेतृत्व किया, जिन्होंने 2024 के गणतंत्र दिवस पैरेड में भी इस रेजिमेंट का नेतृत्व किया था। कार्यक्रम में जवानों की पैरेड के अलावा देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंजाब रेजिमेंट के सूबेदार मेजर पवन कुमार को मरणोपरांत वीरता सेना मेडल से नवाजा गया। जयपुर में आयोजित इस पैरेड ने भारतीय सेना के साहस, अनुशासन और देशभक्ति का जीवन संदेश आम जनता तक पहुंचाया है। जयपुर में ये पैरेड भारतीय सेना के साहस, समर्पण की जीवन झलक पेश करती है। चांद से आगे बढ़ता हुआ यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम। आज शाम शौर्य संध्या में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के साहस, अनुशासन और क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया नॉर्मल स्थापित किया है। इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना की तेज प्रतिक्रिया, बेहतर समन्वय और सटीक कार्यवाही की क्षमता का दर्शाया है। यह एक परिपक्व, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बल की तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। तो आपने सही सवाल पूछा है कि दुश्मन के लिए और हमारे खुद देश के लिए क्या इसमें मैसेज है। तो सबसे बड़ा संदेश ये है, मैं पूरे आम नागरिकों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सेना हर समय, हर जगह पूरे तरीके से तैयार है किसी भी ऐसे किसी प्रकार के आक्रमण के लिए। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, जिसको हम बोलते हैं ऑफ प्रिपेयर्डनेस, हमारी पूरी है। दूसरी चीज़, जैसे आपने फ्यूचर वॉरफेयर यानी भविष्य में लड़ाई कैसी होगी, क्या हम उसके लिए तैयारी कर चुके हैं? जी हाँ, क्योंकि भविष्य की लड़ाई हर दिन बदलती रहेगी, इसलिए आज की तारीख पे जो हमें उचित लगा हमने उसकी तैयारी की और परेड में हमने उसे आपको दिखाया। आगे आने वाले दिनों में हम ऐसी तैयारी और बढ़ाते रहेंगे। तो ये मैं आपको दूसरा आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सेना समय के साथ अपने आप को बदलती रहेगी और उभरती शक्ति में जो बदलाव लाने हैं उसको लाती रहेगी। और तीसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि मैं यहाँ पर सबको एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जब भारतीय सेना को एक ऊंचे स्टेज पर ले जाते हैं या ऊंचे ओहदे पर ले जाते हैं, तो हमारे भारतीय सैनिक का मनोबल बहुत ऊंचा होता है। तो आज अगर आप भारतीय सेना के मनोबल को ऊंचा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो आपने परेड देखी है इसके बारे में सब जगह बातचीत कीजिए। और मैं आपसे ये एक ज़रूर गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि भारतीय सेना का जवान